हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं जब भी क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं कई प्रकार के स्टूडेंट्स को देखता हूँ। एक तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक बार के बताने में ही प्रश्न को आसानी से समझ जाते हैं, और एक ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मध्यम होते हैं, जो एक से दो बार बताने में वो समझ जाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो कई बार पूछते रहते हैं, यानी उनको कई बार बताने के बाद समझ में आती है। तो स्टूडेंट्स, मैं उन लोग के लिए विशेषकर वीडियो बना रहा हूं जिनको कई बार बताने के बाद समझ में आती है। वैसे क्लास में डिस्टरबेंस होती है तो वीडियो के माध्यम से वो एक जितनी बार चाहें वो उतनी बार देखकर और समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज जो हम लोग का है उसमें कुछ और प्रश्न देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग का प्रश्न है 9 नंबर। देख रहे हैं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। यानी इसको सॉल्व करेंगे हम, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो चलिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे सोचना होगा कि x की जगह पे कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखा जाएगा जिससे कि यह एक फार्मूला बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, त्रिकोणमितीय फलन तो 6 होते हैं, साइन से लेकर के कोसेक तक। तो उन 6 त्रिकोणमितीय फलनों में कौन सा फलन यहाँ पर सेट करेगा ये देखना होगा। तो ज़्यादातर यहाँ पर देखेंगे कि x के जगह पर यदि tan थीटा अगर हम लोग रखते हैं तो tan थीटा रखेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे एक फार्मूला बन जाएगा tan थीटा रखने से। वो किसका फार्मूला बन जाएगा, तो sin 2 थीटा का बन जाएगा। या चलिए यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ पे क्या है कि अगर tan थीटा को छोड़ करके दूसरा कोई भी त्रिकोणमितीय फलन यदि आप रखेंगे तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं बन पाएगा, इसीलिए हम tan ही यहाँ पे रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हम पुट करेंगे यहाँ पे x इज इक्वल टू tan थीटा। और tan थीटा क्यों पुट किए अभी आप देखें। यहाँ पे इसको क्या करते हैं, tan थीटा, tan को बराबर के बाईं तरफ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा, और इस साइड क्या बचेगा, tan थीटा। मतलब ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इस tan थीटा को उस प्रश्न में पुट करते हैं। पुट करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये तो आपका फॉर्मूला बन गया 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी हम करेंगे क्या कि इसको हटाएंगे और हटा करके लिखेंगे कितना, ये वाला फार्मूला लिखेंगे 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बदले में किसका फार्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा होता है। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा लिखा जाएगा। इस तरह से अब ये क्या हो जाएगा, तो साइन इन्वर्स और साइन दोनों को हटा दिया जाता है, सिर्फ क्या लिखा जाता है, तो जो उसका थीटा बचता है। यानी क्या बच रहा है हमारे पास, तो 2 थीटा बचा। इस तरह से अब क्या करेंगे, तो y का y लिखेंगे, 2 का 2 हो जाएगा, और थीटा के जगह पर लिखेंगे tan इन्वर्स x लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इन्वर्स x। अब करना क्या है, हम लोग को तो इस प्रश्न के लिए dy बाई डी एक्स निकालना है। जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन था उसमें भी ये वाला प्रश्न था, जिसमें करना क्या था, तो सिर्फ सरल कर देना था, यानी सॉल्व कर देना था। लेकिन यहाँ पे सॉल्व के साथ साथ आपको उसका dy बाई डी एक्स भी ज्ञात करना है। तो चलिए अब dy बाई डी एक्स ज्ञात करते हैं। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे तो यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यानी dy बाई डी एक्स लिखेंगे, 2 का 2 हो जाएगा। और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं डी बाई डी एक्स, टैन इन्वर्स एक्स का फार्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग का ये आंसर हो गया। ये स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। स्टूडेंट्स, 11th क्लास में जितने भी त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे वे सभी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, वो 12th क्लास में भी यूज किए जाते हैं। यहाँ देख रहे हैं
ये प्रश्न है हम लोग का 10 नंबर, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। यहाँ पे भी करना क्या होगा, पहले तो इसको सरलतम रूप में करना होगा, फिर लास्ट में dy बाई dx निकालना होगा। तो इसके लिए जिस फॉर्म में यहाँ पे दिखाई दे रहा है 3x माइनस एक्स क्यू बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, तो जब आप फॉर्मूला देखे हैं 11th का, यानी जब उसको याद किए हैं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे x के जगह पे कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखने पर यह सेट कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी जब फार्मूला जो आप देखे हैं उसमें x के जगह पर tan थीटा रखने से ये पूरा फार्मूला जनरेट हो जाएगा। यानी tan थीटा को छोड़कर यहाँ पर दूसरा कुछ भी रखेंगे, यानी कोई भी त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे तो वो सेट नहीं करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे भी क्या करेंगे, x के जगह पर tan थीटा ही रखेंगे। तो चलिए, जब x की जगह tan थीटा रखेंगे तो यहाँ लिखते हैं, पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स x, यानी इसका इस्तेमाल हम लोग बाद में करेंगे। अब क्या करेंगे, लिखेंगे y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी क्या किया यहाँ पे हम, तो x के जगह पे tan थीटा सब जगह पुट कर दिए। तो अब यहाँ देखिए जो फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होता है। यही वजह है कि x के जगह पे tan थीटा लगाया गया, क्योंकि उसी रूप में ये प्रश्न था हमारा। यानी अब इन सबको क्या करेंगे, हम हटाएंगे और हटा करके हम लगा देंगे कितना, तो tan 3 थीटा लगा देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू टैन इन्वर्स, यहाँ पे लिखेंगे tan 3 थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि tan इन्वर्स और tan जब एक साथ आता है तो उसको हटाया जाता है, तो ये दोनों हट जाएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 3 थीटा बचेगा। तो 3 थीटा में क्या करेंगे अब, तो 3 का 3 होगा और थीटा के जगह पर लिखा जाएगा tan इन्वर्स x लिखा जाएगा। और इस प्रश्न के लिए करना क्या था, तो dy बाई dx निकालना था। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ पे फिर से dy बाई dx निकालेंगे, तो 3 का 3 हो जाएगा। और आप अभी देखे थे पिछले प्रश्न में कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा गया था, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा गया था, यानी इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, एक और प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये वाला प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए ये प्रश्न है 11 नंबर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे भी हम लोग को ये सोचना है कि यहाँ पे x के जगह पे कौन सा त्रिकोणमितीय फलन रखेंगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि 11th के जितने भी फार्मूले हैं सभी को याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर याद रहेगा तो जल्दी से हम पकड़ लेंगे कि कौन सा फलन रखा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस रूप में यह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है। तो और वो किसका फार्मूला होता है, तो cos 2 थीटा का होता है। यानी cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यही वजह है कि हम लोग यहाँ पे tan थीटा रख रहे हैं। तो देखिए लिखेंगे यहाँ पे, पुट करेंगे x इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये भी हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। अब करें क्या, रखते हैं यहाँ पे, इसलिए y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसको जब हटाएंगे हम लोग तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, और ये किसका फार्मूला होता है, तो cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हटाएंगे और लगा देंगे यहाँ पे cos 2 थीटा। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपको cos से cos इनवर्स हटेगा तो बचेगा 2 थीटा, और 2 थीटा में थीटा के जगह पे रख देंगे कौन सा, तो tan इनवर्स x। यानी ये हो गया हम लोग का y इज इक्वल टू 2 थीटा के जगह पे tan इनवर्स x हो जाएगा।
और इसके बाद जब dy बाई डी एक्स इसका निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा, और tan इनवर्स x का फिर से डिफरेंशियल लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे थे, अभी आप कुछ प्रश्न का सॉल्यूशन देख रहे थे। तो ये वाला वीडियो हमने इसलिए तैयार किया है, या ये इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं वो इसका सॉल्यूशन बार बार देखकर और समझ सकें। तो स्टूडेंट्स, बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में कुछ नया प्रश्न लेकर आएंगे। यदि हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद।